हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो कल हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने पेज नंबर जो 216 पे थे हमारे पास 3 न्यूमेरिकल, हमने उन्हें क्लियर किया था और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 218 पे जो गिवन है न्यूमेरिकल्स उनको। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना और आपके सारे न्यूमेरिकल्स में जो भी क्वेरीज हैं वो पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो पेज नंबर 218 पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। इसने बोला है कि हमें इसमें से क्या बताना है, हीट बतानी है, H बतानी है, जो हमने ट्रांसफर किया है कितना कुलाम ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब क्यों गिवन है 96,000 कुलाम ऑफ चार्ज हमने कितना किया, ट्रांसफर किया है, कितने टाइम में, 1 आवर में। क्लियर है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है कितना, 50 वोल्ट। अब आप एक बात बताओ, जब तक हमने जो जो गिवन था हमने उसे लिखा, ठीक है, जो जो गिवन था हमने वो लिखा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम होता है जो भी गिवन है हम सबसे पहले उसे नोट कर लेते हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या होती है कि हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो हीट का फॉर्मूला हमारे पास होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहां से इसे चेक करके ये वाली जो टॉपिक है इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, ये होता है फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या है, T भी है हमारे पास, लेकिन I भी नहीं है और R भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T पढ़ाया है ये फॉर्मूला। तो यहां से तो हम निकालेंगे I की वैल्यू, और जो R की बोल रहे हैं वो तो V इज इक्वल्स टू IR हमने पढ़ा है, तो R कितना होता है, V अपॉन I। यहां से हम निकालेंगे R की वैल्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं किसकी, I की। तो I मेरे पास होता है Q अपॉन T। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, I कितना होता है हमारे पास, Q अपॉन T। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज पुट करो इसमें। तो I इज इक्वल्स टू Q कितना है, 96,000 अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है 1 आवर। तो हम 1 आवर को क्या करेंगे, सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, और सेकंड्स में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे करनी होगी 60 से इंटू 60। ठीक है, कैसे करेंगे अब जरा ये भी देख लेते हैं। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो टोटल हमारे पास किस में आ गए, सेकेंड में आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी 3600 लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं, मेरे पास बचा है ये 616366 आएगा यहाँ पे, और 2 3 जो 6, 2 8 जो 16, तो ये मेरे पास आ गई 8 अपॉन 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 अपॉन 3। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 2 6 पॉइंट, फिर से वही, तो 6 7 एम्पियर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, ये करंट की वैल्यू आई है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि अब हमने करंट की वैल्यू निकाल ली है, तो हमें R भी चाहिए। R लेने के लिए फॉर्मूला होता है V अपॉन I, और V कितना गिवन है, V की वैल्यू दी हुई 50 वोल्ट। तो 50 अपॉन I की मतलब 26.67 मेरे पास करंट की वैल्यू आई है अभी, जो हमने अभी बिल्कुल जस्ट अभी सॉल्व की है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर दो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको देखो 25 2 जो 50 होते हैं, बट ये 26 दे रखा है, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.8 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.8 ओम। अब हमने जो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला अभी आपको जस्ट बताया है, किसके इक्वल है ये, H स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अब हम इसे इजीली पुट कर सकते हैं। तो H इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू भी हमने बताई कितनी है, 26.67 मल्टीप्लाई 26.67 इंटू R की वैल्यू 1.8 और T की वैल्यू है 3600। ठीक है, जो कि हमने अभी निकाली है वैल्यू। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है करने के। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आई थी 8/3, तो आप अगर चाहें इसे सॉल्व ना करें तो आई की वैल्यू को 8/3 एम्पियर ही लिखें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस में भी आप इसे कन्वर्ट करके अलग लिख सकते हैं। कितनी आई थी आई की वैल्यू 8/3, तो सीधा सीधा 8 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ये हो जाएगी 25, ठीक है। तो कितना हुआ 75/4, ये आ गया मेरे पास आर रेजिस्टेंस ओम, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्टली इजी आपको हो जाएगा सॉल्व करने में बहुत अच्छे से। तो आई की वैल्यू कितनी थी 8/3 इंटू 8/3 इंटू आर की कितनी है 75/4 और इंटू टी की वैल्यू है 3600, या तो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज आप इसे सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उसे सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है। तो 4 से कटाइए, 4 से 2 टाइम्स गया, अब ये 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्लियर है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई 50 इंटू 8, 5 8 जो 40, तो मीन्स टू से 400 इंटू 3600/3, और सीधा सीधा ये 3 से भी कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0, और ये हो गया मेरे पास 0 0 0 0 वैल्यू इसकी, और 12 4 जा 48, तो हमारे पास हीट आ गई। अब ये पॉइंट वाला ना मैंने सोचा खत्म ही कर देते हैं, बिकॉज अगर पॉइंट के चक्कर में लगे रहे यहाँ पे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हीट मेरे पास इतनी आ गई, लेकिन ये इतनी जो हीट आई है किस में आई है, जूल में आई है, क्लियर है। तो हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमसे 4.8 55 80 है इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ जूल्स, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गया इतना। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसमें, और बहुत इजीली समझ भी आया है, ठीक है। तो ये आपका इसमें हीट जनरेटेड का आंसर आ गया है, पूरा अच्छे से सॉल्व करके समझ में आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेशन इजी बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये शायद एक इलेक्ट्रिक आयरन है, पेज नंबर 218 पे, ये भी एनसीईआरटी बुक में। एक इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो आर हो गया मेरे पास यहाँ पर 20 ओम, और करंट हो गया मेरे पास यहाँ पर 5 एम्पियर। अब इसने बोला है कि यहाँ पर भी क्या निकालना है, हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, ठीक है। अभी मुझे इन्होंने फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, H = I² R × T। अब I की वैल्यू भी है, T की वैल्यू भी है, और R की वैल्यू भी है, ठीक है। 5 × 5 × 20 × 30, तो कितना आप करेंगे, 25 2 जा 50, 53 जा 150, सीधा सीधा हो गया, और ये हो गया मेरे पास 2 0, ये हो गई, तो मेरे पास हो गया ये 15 जूल्स। या तो आप इसे वैल्यू को ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी वैल्यूज को टी की पावर में लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 1.5 × 10⁴ जूल। इसमें आई थिंक ये 5, हाँ ठीक है, तो इसमें भी कितना करेंगे 1 2 3 4, तो हम यहाँ लगा देंगे, तो 1.5 10⁴ जूल्स, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें भी देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे एक्सरसाइज के, हम उन्हें करेंगे, ठीक है। बी फोकस,